मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है जहां हमें कुबड़े आदमी को देख पाते। उसका कोई नाम नहीं था लेकिन वो कुबड़ा था तो सब उसे हंचबैक कहकर बुलाते थे। बैक सर्कस में एज अ क्लाउन काम करता था। हंचबैक की वहाँ पर कोई इज्जत नहीं करता था। सब लोग कुबड़े होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। सर्कस में हंचबैक का कोई दोस्त भी नहीं था। हंचबैक उनके सर्कस में काम कर रही लॉरेन नाम की लड़की को बहुत ही पसंद करता था, लेकिन अपनी अजीब बीमारी की वजह से हंचबैक तभी हिम्मत करके अपने दिल की बात लॉरेन को नहीं बता पाया। और एक दिन जब वो करतब दिखा रही होती है तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और जहाँ पर सर्कस देखने के लिए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक आदमी भी आया होता है। और जब वो लॉर्ली के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कंधे की हड्डी खिसक गई है, इसीलिए वो सांस नहीं ले पा रही। हंचबैक को जब भी पता चलता है कि उसके कंधे की हड्डी खिसकने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसके कंधे की हड्डी को एडजस्ट करता है, जिस वजह से उसकी सांस वापस आ जाती है और लॉरेली की जान बच जाती है। विक्टर ये देखकर हैरान होता है। वो हंचबैक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम सर्कस में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम एक बहुत ही काबिल इंसान हो। लेकिन हंचबैक मना कर देता है। विक्टर वहाँ से चला जाता है, पर विक्टर की सारी बातें सर्कस के ओनर ने सुन ली होती है। उसे पता चल जाता है कि हंचबैक यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करता है, इसीलिए वो उसकी सारी किताबों को जलाकर उसे पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। पर विक्टर एक बार फिर से हंचबैक से मिलने आता है, क्योंकि उसके पास ह्यूमन एनाटॉमी की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन वो देखता है कि उसे पिंजरे में बंद किया गया है। विक्टर उसे पिंजरे से छुड़ा लेता है। जो सब करते हुए उसे सर्कस का मालिक देख लेता है, इसलिए सर्कस के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। पर इस बदर में सर्कस का एक अन्य आदमी की जान चली जाती है। वहीं हंचबैक और विक्टर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद विक्टर हंचबैक को अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसकी लैब भी थी। यहाँ पहुँचते विक्टर तुरंत हंचबैक के कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए उसके पेट में जमा सारा गंदा पानी बाहर निकाल देता है और फिर हंचबैक के पेट पर ब्रेसेस लगाकर उसे सीधा खड़ा कर देता है। साथ ही वो हंचबैक को इगोर नाम देता है, जो उसके रूममेट का नाम था। अब इसके बाद इगोर अपनी उंगलियों को पूरी तरह से सुधार कर अगली सुबह उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां लॉरेलाई को ले जाया गया था। इगोर देखता है कि लॉरेलाई की हालत अब भी खराब थी। दूसरी तरफ सर्कस में हम डिटेक्टिव टूरबीन को देखते हैं, जो भगदड़ के दौरान मरने वाले आदमी की मौत की छानबीन करने के लिए आए हुए थे। दरअसल शहर में एक अपराधी लगातार जानवरों को मारकर उनकी अलग अलग अंग चोरी करने का काम कर रहा था, और क्योंकि यहाँ पे टूरबीन को एक शेर का पंजा मिला था, इसलिए उसे लग रहा था कि इस केस का जानवरों की चोरी वाले केस से कुछ न कुछ तो ताल्लुक जरूर है। पूरे शहर में इगोर और विक्टर की पोस्टर लगवा देते, लेकिन रास्ते में उसे खुद के और विक्टर के मोस्ट वांटेड के कई सारे पोस्टर दिखाई देते, जिससे वो अपसेट हो जाता है। इगोर विक्टर से कहता है कि शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है और चारों तरफ हमारे मोस्ट वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन विक्टर इगोर से कहता है कि पुलिस उस कुबड़े हंचबैक को ढूंढ रही है जो कि सर्कस में काम किया करता था। लेकिन अब तुम इगोर हो, एक हैंडसम और इंटेलिजेंट शख्स, सो डोंट वरी, क्योंकि कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। अब विक्टर इगोर को अपना एक इन्वेंशन दिखाता है, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मरी हुई आंखों की प्यार को जिंदा कर देता है। वो आंखें लाइट के सामने आते ही ब्लिंक करने लगती है। इगोर विक्टर के इस इन्वेंशन को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही इगोर विक्टर को उस आंखों की नर्व्स के रूट की गलतियां भी बताता है, जिससे विक्टर इगोर से और इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल विक्टर मेडिकल साइंस का एक जीनियस स्टूडेंट था और उसका सपना था मौत पे जीत पाना, यानी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता था, और इसीलिए वो इगोर की काबिलियत देखकर उसे सर्कस से यहाँ पर ले आया था। अब इगोर और विक्टर जानवरों के बॉडी पार्ट कलेक्ट करके अपना एक हाइब्रिड चिंपांजी बनाने में लग जाते, जिसका नाम वो गॉर्डन रखते। इसके बाद एक दिन शाम के वक्त विक्टर इगोर को अपने साथ एक हाई सोसाइटी पार्टी में ले जाता है। इगोर को वहाँ पर लॉरेन भी दिखाई देती है। इगोर तुरंत ही लॉरेन से मिलने उसके पास चला जाता है, जहाँ लॉरेन पहले तो इगोर को नहीं पहचान पाती, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इगोर को पहचान लेती है और उसे हक करके अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इगोर विक्टर से लॉरेन का इंट्रो करवाता है और यहाँ वो तीनों पूरी शाम अपने इन्वेंशन पर बात करते हुए बिताते हैं। नेक्स्ट डे इगोर और विक्टर अपने हाइब्रिड चिंपांजी गॉर्डन को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए फाइनली जिंदा करने में कामयाब हो जाते। इसीलिए दूसरे दिन ही विक्टर अपना ये आविष्कार मेडिकल कॉलेज में लोगों के सामने प्रेजेंट करने चला जाता है। अब प्रेजेंटेशन के दौरान यह लोग जब गॉर्डन के शरीर को इलेक्ट्रिसिटी देते तो गॉर्डन के शरीर से कई सारे कीड़े और मच्छर बाहर निकलने लगते, जिसकी वजह से वहाँ रूम में कई सारे लोग विक्टर के
इन्वेंशन का मजाक उड़ाकर चले जाते। वहाँ पर सिर्फ लॉरेन और एक फिनिगन नाम का बंदा ही बैठे हुए थे। अब इगोर और विक्टर फिर से विक्टर के शरीर में पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी पास करते, जिससे इस बार गॉर्डन जिंदा हो जाता है। अब यह नजारा देखकर लॉरेन और फिनिगन हैरान हो जाते, लेकिन गॉर्डन भी जिंदा होने के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ ना चाहते हुए भी मजबूरी में विक्टर अपने खास इन्वेंशन गॉर्डन को मार देता है। अब उस हादसे के बाद विक्टर को उस मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ फिनिगन को विक्टर का यह इन्वेंशन बहुत ही पसंद आया था। फिनिगन एक रईस इंसान था। वो विक्टर को जानवरों के अलावा किसी इंसान का प्रोमेथियस बनाने के लिए कहता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा होगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है, पर इगोर को लगता है कि ये गलत है। वो विक्टर से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर विक्टर ने उसे एक नया जीवन दिया है। वो जो कि पहले हंचबैक था, जिसकी बैक पूरी तरह से कर्व थी, विक्टर ने उसे सही किया होता है, इसीलिए विक्टर के कहने पर उसे मानना पड़ता है। और अब दोनों के दोनों इंसान को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं। अगले दिन विक्टर के घर पर इंस्पेक्टर आता है। सबसे पहले वो इगोर से मिलता है, वो उसे पहचान जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो विक्टर के पास जाता है और कहता है, कल तुमने कॉलेज में एक चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की। लेकिन विक्टर कहता है कि ऐसा करना कोई भी अपराध नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हालांकि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन तलाशी के लिए उसे वारंट की जरूरत है, जो कि इंस्पेक्टर के पास नहीं होता। इंस्पेक्टर एक धार्मिक इंसान है, वो ईश्वर को बहुत मानता है। चीली जाने से पहले वो विक्टर से कहते हैं कि तुम्हें कुदरत के नियमों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और ये बोलकर इंस्पेक्टर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन विक्टर के पास उसके पिता आते हैं। दरअसल उसके पिता को भी पता चल गया होता है कि विक्टर ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट कॉलेज में करने की कोशिश की। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को एक थप्पड़ मारते और कहते हैं कि तुम फ्रैंकेनस्टाइन खानदान पर एक कलंक हो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इगोर को सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विक्टर ही वो इंसान था जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया था। उसी ने उसे सर्कस के ओनर से छुड़ाया था। वो तय करता है कि वो किसी भी तरह से विक्टर के एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा, और अभी दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं, जहाँ पर तय करते हैं कि ये एक ऐसे इंसान का शरीर बनाएंगे। इसमें 4 लंग्स और 2 हार्ट होंगे, ताकि ऐसे इंसान को बनाने के बाद कभी भी उसे हार्ट की और लंग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस तरह के शरीर को जिंदा करने के लिए इन्हें बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जो धरती पर कहीं भी नहीं पाई जाती। ये तय करते हैं कि जब बादलों में बिजली चमकेगी, तब उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये उस इंसान के शरीर को जिंदा करेंगे। अब अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर इगोर लॉरेली से मिलने जाता है। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, और जब इगोर लॉरेली के घर से वापस आता है तो वो देखता है कि उनके घर के सामने इंस्पेक्टर है, जहाँ पर उनकी लैब है, और वो दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर जाना चाहता है, जहाँ पर विक्टर है। विक्टर अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा होता। इगोर पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। विक्टर वहाँ पर अपनी मशीनों को नष्ट करना चाहता है, ताकि वो मशीनें किसी के भी हाथ ना लगे। और तभी यहाँ पर इगोर देखता है कि बर्फ में जमी हुई एक लाश है, पर ये लाश विक्टर के रूममेट की थी, जिसका नाम इगोर था, और इसी के नाम पर उसने हंचबैक का नाम इगोर रखा था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, जो विक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस दौरान मशीन के अंदर इंस्पेक्टर का हाथ आ जाता है, और मौके का फायदा उठाकर विक्टर और इगोर दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। विक्टर अपने उसी अमीर दोस्त के पास जाता है, जो उसे फंडिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे स्कॉटलैंड वाले किले पर चले जाओ, जहाँ पर तुम अपने बचे हुए आविष्कार को पूरा कर सकते हो। वो इगोर को कहता है कि हमें स्कॉटलैंड जाना होगा, पर इगोर साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि विक्टर का जो रूममेट था, जिसका असली नाम इगोर था, उसे और किसी ने नहीं बल्कि विक्टर ने मारा है। इसीलिए विक्टर के साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद विक्टर अकेला स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है, जिसकी बात यहाँ फिनिगन इगोर से रिवील करता है कि असली इगोर की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि इस आविष्कार के सफल होते ही वो विक्टर को जान से मार देगा और इस आविष्कार को अपने नाम कर लेगा। जो सब बताने के बाद वो इगोर को भी बंदी बनाकर नदी में फेंकवा देता है, क्योंकि इगोर ने वो सब जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। हालांकि किसी तरह इगोर अपने आप को यहाँ से बचा लेता है और लोलाई से जाकर बताता है कि उसे जल्द से जल्द स्कॉटलैंड के लिए निकलना होगा, क्योंकि विक्टर की जान को खतरा है। अब यहाँ लोलाई भी इगोर के साथ चलने की विनती करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विक्टर एक ऐसा इंसानी शरीर बनाने में कामयाब हो चुका था जिसमें 4 फेफड़े और 2 दिल मौजूद हो।
बस अब इंतजार था तो इस शरीर को जीवित करने का, जिसके लिए उसे बस तूफान और सही समय का इंतजार करना था। अब इधर लोलाई और इगोर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इगोर विक्टर को समझाने के लिए निकल जाता है, पर वहीं लोलाई को टूट भी ना कर पकड़ लेता है, जिसके कटे हुए हाथ की जगह उसने नकली हाथ लगाया हुआ था। दूसरी तरफ किसी तरह फिनेगन उसके आदमियों से छुपते हुए इगोर विक्टर से जाकर मिलता है, जिसे वो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि फिनेगन उसे इस आविष्कार के बाद मार देगा। साथ ही वो उसे ये भी रिवील करता है कि फिनेगन ने भी उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ विक्टर कहता है कि फिनेगन चाहे उसके साथ जो भी करे, पर वो आज इस काम को अंजाम देकर ही रहेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आज वो असल में अपने भाई हेनरी को जिंदा करने जा रहा है। इसलिए वो अपना काम जारी रखता है। और अब जैसे ही आसमान की कड़कती हुई बिजली उस इंसानी शरीर में प्रवेश करती है, तो वैसे ही ओवरलोड के कारण उस जगह तबाही मच जाती है, जिसमें फिनेगन सहित सभी लोग मारे जाते हैं। पर इगोर और विक्टर अब भी सही सलामत थे, लेकिन अगली पर विक्टर देखता है कि उसका बनाया हुआ इंसानी शरीर अब जीवित हो चुका है। इसलिए उसके करीब जाकर उसे हेनरी कहकर पुकारता है, पर वो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे विक्टर समझ जाता है कि उसने किसी जीवित इंसान को नहीं बल्कि एक जिंदा लाश का आविष्कार किया है। पर तभी वहाँ दुर्भाग्य से टूरपीन भी पहुंच जाता है, जो शैतान को देख के उस पर गोली चला देता है। अब इससे वो शैतान अपने काबू से बाहर हो जाता है, जो फिर देखते ही देखते टूरपीन को जान से मार देता है। जिसके बाद अब इगोर और विक्टर मिलकर इस शैतान से लड़ते हैं, जो दोनों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इगोर और विक्टर दोनों ही मिलकर उस शैतान को आखिर में जान से मार डालते हैं।